स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों यह मिड कैप की कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं कहीं ना कहीं अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं और दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ट्राइडेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो ट्राइडेंट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 37.45 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 73 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो 326% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तथा वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 20% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ट्राइडेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो मुख्यतः यार्ड मैन्युफैक्चरिंग धागों के कारोबार में यह कंपनी कार्यरत है तथा बाथ लाइनन हो गए, बेड लाइनन हो गए, इसके साथ साथ फ्रेंड्स व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर का भी यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स केमिकल तथा पावर सेगमेंट में भी यह कंपनी कार्यरत है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफी डाइवर्सिफाइड कारोबार में ये कंपनियां कार्य करती हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में बरनाला पंजाब तथा बुधनी मध्य प्रदेश में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो मुख्यतः 28% के आसपास रेवेन्यू यह कंपनी यार्ड मैन्युफैक्चरिंग से जनरेट करती है। तथा नो डाउट जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ट्राइडेंट लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 19,135 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं ना कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 37.60 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 70 रुपए का हाई लगाने के बाद 30 रुपए का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 33.1 का जो कि फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 7.48 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.96% जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 23.4% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 23.4% जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 18 निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो हो रही थी, लेकिन दोस्तों मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोगों को काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला और इस वजह से लंबे समय से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट दोस्तों जिस सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा इस गिरावट में यदि इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो दोस्तों लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 172 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है ये कैश रिच कंपनियां हैं और यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 72.94% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया है तो 2.59% तथा DIIs के स्टेक की बात किया है तो 0.05%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक के स्टेक की बात किया है तो 22.65% तथा अदर्स की बात किया है तो 1.76%। तो आइए फ्रेंड डालते हैं नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 37.50 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 72 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से अपर बैंड 40 रुपए के आसपास तथा लोअर बैंड 34 से 35 रुपए के बीच में यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 35 रुपए या उससे नीचे जब भी यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी पहले से यदि आप लोग ने इस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है तो कृपया इस समय जल्दबाजी ना करें तथा 40 रुपए के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक बार स्टेबल होने दें, क्योंकि वहां से स्वाभाविक इस स्टॉक में हम लोग को लंबी तेजी देखने को मिलेगी। तो कृपया धैर्य तथा संयम के साथ अपने स्टेक को बनाए रखें और होल्ड करें दोस्तों लंबी अवधि के लिए, क्योंकि इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा आगे बेशक ये कंपनियां और तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।